लोग तुम्हारे बाप के पैसों को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अरूज। आपकी सोच पर शर्म और आपकी हालत पे मुझे रहम आ रहा है। आपको ये गुमान भी क्यों हुआ कि मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है? हाशिर की प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरे बाबा की प्रॉपर्टी में सबसे कीमती चीज उनके रिश्ते हैं, इसीलिए मैं मामा और सोफिया को सबसे कीमती मानती हूँ। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया अगर आपने ये मान लिया। हेलो। गलती से तो कॉल नहीं कर लिया आज? कहाँ हो? घर पे। क्यों, मिस कर रहे हो क्या? मिल सकती हो अभी? सोच लो कहीं दानिया को खबर ना पहुंच जाए। तुम्हें बताना है तो बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं बताती। अच्छा बताओ कहाँ मिलना है? तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्या किया मैंने? दानिया की नजरों में गिरा के तुम रोज फतह का जश्न बनाती हो। नजरों में गिरने का दुख तुम नहीं समझ सकते हो काशी। दूसरों की नजरों में गिरने से बुरा होता है अपनी नजर में गिरना, और वो दुख तुमने मुझे दिया है। अगर मोहब्बत की एक बूंद मिन्नतों इल्तिजाओं पे दी जा सकती ना, तो मैं तुम पर रहम कर लेता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की आस लगाए बैठी हूँ? मेरी मोहब्बत उसी दिन नफरत में बदल गई थी जिस दिन तुमने दानिया के सामने मेरा हाथ छोड़ा था। तुम उस बात का इंतकाम कब तक लेती रहोगी मुझसे? जब तक दानिया की मोहब्बत नफरत में नहीं बदल जाती। अपने इरादों में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं अपने इरादों में कामयाब हूँ तभी तो तुम तड़प के आए हो मेरे पास। तुम जितना कमजोर मुझे समझ रही हो ना, मैं उतना कमजोर नहीं हूँ। सूफिया और हमजा भाई बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। तुम्हें अपनी इज्जत को तो एहसास नहीं है, कम से कम सूफिया और हमजा को तो एहसास कर लो। ये रिक्वेस्ट तो मैं भी कर सकती हूँ तुमसे। मैं दानिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और जितनी जल्दी ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए ना, उतनी जल्दी तुम्हारी रूह को सुकून मिल जाएगा। तो मैं कब चाहती हूँ कि तुम दानिया को छोड़ दो? मैं तो बस ये साबित करना चाहती हूँ कि इतनी नफरत के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो इतनी मोहब्बत के बावजूद भी तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हें कैसे लगा कि मैं उस बदतमीज लड़की की शादी में आऊंगी जिसने यहाँ आकर इतना हंगामा मचाया है? मेरी बेटी बदतमीज नहीं है। आप आज भी उस पर बहुतान लगा रही हैं, जिस तरह आपने बचपन में उस पर बहुतान लगाए थे। नोमी को इनवाइट नहीं कर रही? उसे उरूज ने इनवाइट कर दिया है। कितनी चालाक हो तुम। जब तुमने देखा कि नोमी पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो तुमने अपनी सौतेली बेटी को इस टास्क पे लगा दिया कि वो नोमी को मोहब्बत के जाल में फंसाकर तुम्हारे पास ले आए। मैं ये कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपकी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया है। मेरे घर में साजिशें नहीं चलती। नोमी को झांसा देने का टास्क किसने किसको दिया है, ये आप अपने जमीर से पूछ लीजिए। अपनी जबान को लगाम दो इफ्फत। इतनी कीचड़ मत उछालिए कि खुद का चेहरा छींटों से छुप जाए। और ये मत भूलिए, सूफिया आपके मरहूम भाई की बेटी है। उसे अभी भी आपकी दुआओं की जरूरत है।
ना ये तस्वीर झूठी है, ना ही मैं झूठा हूं। झूठी वो है जिसने ये सारी तस्वीरें भेजी हैं। मेरी बेवफाई को साबित करने के लिए इससे बड़ा कोई सबूत नहीं मिला उसे। तानिया कुछ भी कहता हूं, लेकिन बेवफाई की गाली मत देना। क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी, काशी झूठा नहीं है। अगर वो झूठा होता तो अपनी जान लेने की कोशिश क्यों करता? जान लेने की कोशिश की है, ली तो नहीं ना? अम्मी, अल्लाह ना करे। दानिया, मत आओ इसके चक्रों में। मैं सब काशी की चालबाजियों को जानती हूँ। अम्मी, काशी का इसमें कोई कसूर नहीं। ये सब सिद्रा ने किया है। ये सब चालबाजियां सिद्रा की हैं। जो इंसान गुस्से में अपनी जान लेने की कोशिश कर सकता है ना, वो गुस्से में दूसरे की जान भी ले सकता है। अम्मी, वो मोहब्बत में मांगे तो मैं 1 सेकंड में जान दे दूंगी। एक काम करो तुम, हम दोनों का गला दबा दो, ताकि तुम आराम से जो करना चाहती हो करती फिरो। अम्मी, वो सच्चा है। मैं ही हर बार उस पर शक करती हूँ। दानिया, अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी जुबान से उसका नाम सुना ना, तो जबान खींच लूंगी मैं। शक करती रहती हूँ। चलो चलो बच्चा पार्टी, तुम लोग बहुत देर लगाते हो भाई। बाबा, हम तो रेडी हैं, देर आपने की है। चलो भाग के जाओ, बैग लेकर आओ अपना, चलो। तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे। इस माँ ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया कि तुम इतनी नफरत से मुंह पलट लेते हो। बेटे की गैरत गवारा नहीं करती कि माँ को उसके गुनाह गिनवाए। और एक माँ की ममता बेटे के मुंह से सब कुछ सुन लेती है। चंद लम्हों के लिए अपनी गैरत को सुला दो और इस माँ के उसके सारे गुनाह, सारे जुर्म बता दो। इस घर की वीरानिया को देखने के बाद क्या जरूरत रह जाती है कि मैं आपको आपके गुनाह गिनवाऊं? भला आपको इस घर की वीरानियां क्यों नजर आएंगी? आपने तो एक बार भी पलट के नहीं देखा कि इन वीरानियों से ज्यादा गहरी वीरानियां आपके बेटों के दिलों में हैं, जिन्हें बोझ समझ के उतार के फेंक दिया था। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं जीना चाहती थी, लेकिन जी लिया ना। कैसी माँ है आप? जो कहना है कह लो बेटा। अपने अंदर का सारा गुबार निकालो। तुम्हारे दिल में जो नफरत है निकाल लो। अपने और मेरे बीच दादू गवार के जो कहना है कह दो, मैं सुन लूंगी। ये सालों का गुबार है, ये सालों की नफरत है। इन सालों में हर एक साल 100 साल के बराबर तड़पा हूं मैं। इन सालों के हर लम्हे में मैंने अल्लाह से यही फरियाद की है कि मेरे हिस्से में मां क्यों नहीं मिली। इतने आंसू दिए हैं आपने कि ये आंसू पोंछने का हक भी आप खो चुकी हैं। ये जगह देख रही हैं आप? यहाँ सूफिया से एक बार मैंने उसकी गुड़िया छीनी थी तो आपने मुझे डांटा था। और ये
ये जगह देख रही हैं आप? जब मैं नोमी से उससे बिस्किट छीने थे तो आपने मुझे कहा था कि बड़ा भाई छोटे भाई का नवाला नहीं छीनता, और ये जगह तो याद ही होगी आपको। जब एक बार मैं स्कूल नहीं जा रहा था तो आपने मुझे कहा था कि अगर स्कूल नहीं जाओगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। याद है आपको? बोले, याद है आपको? याद है मुझे काशी, सब याद है। मैंने तो सिर्फ नोमी से उसके मुंह का नवाला छीना था, आपने मुझसे मेरे बहन भाई छीन लिए। मैंने तो सिर्फ सूफिया की गुड़िया छीनी थी, आपने मुझसे सारे रिश्ते छीन लिए। अरे मैंने तो सिर्फ स्कूल जाने से मना किया था, और आप तो मुझे जिंदगी के बीच रास्ते पे छोड़ के चली गई। बस कर दे काशी, आगे तुम्हारी बहन की शादी है, बहुत उम्मीदें लगा के रखी है उसने तुमसे। इफ्फत, अरे कौन है तुम? आप फिक्र ना करें, मैं हिसाब लेने नहीं आई हूं। तुम क्या हिसाब मांगोगी हमसे इफ्फत? तुम्हें खुद हिसाब देना है, इस दुनिया में भी और अगले जहां में भी। भाभी, इस जहां का हिसाब तो बहुत मुश्किल है, और अगले जहां की मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि अगले जहां में उन लोगों का हिसाब मुश्किल होगा जिन्होंने मेरा हिसाब मुश्किल किया है। वाह, बातें तो अभी भी पहले जैसी ही करती हो। काशी अब यहाँ नहीं होता। आप फिक्र ना करें भाईजान, मैं काशी के लिए नहीं आई। मैं सूफिया की शादी का इनविटेशन देने आई हूं। शादी? सोफिया की शादी कहाँ कर रही हो? खुद कर रही हो या उसने भी तुम्हारी तरह कोई फंसा लिया है? जहां भी तुम सोफिया की शादी कर रही हो उनके बारे में सही से तसल्ली तो कर ली है ना? या फिर बेटी का बोझ सर से उतारने के चक्कर में किसी अंधे कुएं में तो नहीं धकेल रही? आप शादी में आएंगे तो अच्छा लगेगा, और ना आ सके तो कम से कम दुआ जरूर कीजिएगा। कुछ लोगों में ना शर्म नाम की चीज नहीं होती। देखा कैसे मुंह उठा के आ गई, जरा ख्याल नहीं इसको क्या किया इसने हमारे साथ। चलें आप तो अंदर चलें, चलें आ जाएं। मामा,
बिजी तो नहीं है? नहीं, बोलो मेरी जान। मम्मा, आपने नोमी के बारे में क्या सोचा है? अब जो भी कुछ सोचना है वो तुमने सोचना है। मम्मा, आई एम सीरियस। मैं भी मजाक नहीं कर रही। नोमी अब तुम्हारा टास्क है। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मैं तुम दोनों को एक साथ खुश देख रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्लीज आप इस अंडरस्टैंडिंग को कोई गलत नाम मत दीजिएगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? मामा, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इफ़त आंटी के घर जाएं और रोज का रिश्ता मांग लें। उस औरत का बड़ापन देखो कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस घर में आई और अपनी खुशी में शामिल करना चाहती है। ये सब कुछ वो नोमी और इस घर से जुड़े रहने के लिए कर रही है। तुम मुझे जीत कर भी हार गई हो, महज अपनी बेवकूफियों की वजह से। काशी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें हार गई तो जिंदगी हार जाऊंगी।